Good morning, students. Welcome to your English class. We were reading the chapter quality, and let's continue the chapter. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि there is Mr. Grezler who's working as a shoemaker, और जो हमारे राइटर हैं उनके वहाँ रेगुलर कस्टमर है. बट वन डे ही फाइंड क्रिक शूज़, उनके जो शूज़ हैं उनमें आवाज़ आ रही होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो वो जाके मिस्टर गेज़लर को दिखाते हैं एंड मिस्टर गेज़लर उन्हें बताते हैं कि अभी उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं वो उनकी वजह से उनकी शॉप्स अब चल नहीं रही है. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग. इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विज़िट टू हिज शॉप. काफ़ी महीनों बाद उन्हें अब जो हमारे राइटर हैं वो मिस्टर गेज़लर की शॉप में जाते हैं. दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. इस टाइम ऐसा लगा कि उनके बड़े भाई हैं वो वहाँ पे लेदर के पीस को हैंडल कर रहे हैं. वेल मिस्टर गेज़लर आई सेड, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिस्टर गेज़लर, मतलब उन्होंने ग्रीट किया उन्हें. हाउ आर यू, कैसे हैं आप. ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी. वो उनकी तरफ आए और उन्होंने उनकी तरफ ध्यान से देखा. आई एम ब्रेडी वेल, इसका मतलब आई एम प्रिटी वेल, उन्होंने साइड में पढ़ेंगे. तो जो मिस्टर गेज़लर की लाइन्स है वो मैं यहाँ आपके साइड में से पढ़ूँगा, क्योंकि उनकी जो एक्सेंट है वो काफ़ी डिफरेंट है, जर्मन है, सो समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं एकदम इंग्लिश में पढ़ूँगा. सो ही सेड आई एम प्रिटी वेल बट, एंड ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उन्होंने धीरे से कहा उसके बाद कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वॉन. पर उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ, तो उसके बाद जो राइटर है वो बिल्कुल उन्हें ध्यान से देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि जो मिस्टर गेज़लर हैं वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और काफ़ी बीमार और थके हुए भी लग रहे थे. वॉन मतलब बीमार या थका होना. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मैंशनिंग हिज ब्रदर. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी. सो उन्हें और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने पहले कभी भी अपने भाई के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, और ये सुन के वो शॉक हो गए और उन्होंने फिर धीरे से कहा, मर्मर मतलब बहुत धीरे से कहना, ओ आई एम सॉरी. जैसे कि अगर कोई बुरी न्यूज़ मिलती है तो हम उन्हें कहते हैं ना कि आई एम सॉरी टू आस्क यू, तो वैसे उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी. येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट्स, बट ही इज़ डेड. उन्होंने कहा हाँ, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और वो अच्छे बूट बनाते थे, पर अब वो मर गए, मतलब अब उनकी डेथ हो गई है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ. तो उसके बाद ये बोलते हुए वो अपने सर को हाथ लगाते हैं जहाँ पे बाल काफ़ी पतले हो चुके थे और काफ़ी मतलब गिर चुके थे, जैसे कि उनके भाई के गिर चुके थे, क्योंकि वो भी काफ़ी ओल्ड हो चुके थे. तो ये दिखाने के लिए कि उनके ब्रदर की डेथ कैसे हुई. डू यू वांट एनी बूट्स. सो वो पूछते हैं क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और फिर वो अपने हाथ में लेदर उठा लेते हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, ये एक सुंदर पीस है. आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स. फिर जो राइटर है वो काफ़ी सारे पेयर ऑर्डर कर देता है. इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर दैन एवर. काफ़ी टाइम लगा उन्हें बन के आने में, पर वो पहले से भी काफ़ी अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट. कोई सिंपली उसे ख़राब नहीं कर सकता, मतलब उनमें से कोई भी ऐसे आसानी से ख़राब होने वाला नहीं था. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड. और उसके बाद वो अब्रोड मतलब फ़ॉरेन चले गए, किसी और देश में. इट वॉज़ ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. 1 साल बाद वो वापस लंदन आए. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और जो पहली शॉप जो वहाँ गए वो उनके एक पुराने मित्र की थी. आई हैड लेफ्ट अ मैन
of 60, I came back to one of the 75, pinched and won, who genuinely this time did not at first know me. So जब वो गए थे तो मिस्टर गेज़लर की उम्र कितनी लग रही थी कि वो 60 साल के हैं, पर जब अब राइटर आए 1.5 साल बाद ही, तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो 75 के हो गए हैं। पिंच्ड एंड वॉर्म मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत थे उनके। हु जेन्युइनली दिस टाइम और सच में इस बार वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, उन्होंने पूछा क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए। आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं उन्हें जल्दी बना सकता हूँ। इट्स अ स्लैक टाइम, बहुत ही कम टाइम में। आई आंसर प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड वेरी काइंड। तो जो राइटर है वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर मुझे बूट्स चाहिए, जितने भी हैं, हर टाइप के। I had given those boots up when one evening they came. I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. So एक शाम को वो जूते बना के उनको देने आए और उसके बाद उन्होंने वो सारे जूते ट्राई किए और वो सारे जूते काफ़ी अच्छी शेप में और काफ़ी फिट थे और उनकी फिनिशिंग और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वो बेस्ट थे अभी तक जितने उन्होंने बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट ए चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ऑन हैंड। वो नीचे गए और उन्होंने अपने एक चेक जिसमें अमाउंट भरी और उन्होंने पोस्ट कर दिया अपने दोस्त को, मतलब मिस्टर गेज़लर को। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendid the new boots fitted. एक हफ्ते बाद वो उस गली से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाके खुद उन्हें बताऊं कि उनके जूते कितने अच्छी तरह फिट हुए। But when I came to where his shop had been, his name was gone. So जब वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो शूज़ बनते थे तो वहाँ पे उनका नाम नहीं था। यू रिमेंबर उनके शॉप के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था, गेज़लर्स बूट शूज़। सो अब वो वहाँ नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, वो ये सुन के काफ़ी परेशान हो गए, देख के काफ़ी परेशान हो गए। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद अ इंग्लिश फेस, और जब वो शॉप में पहुँचे वहाँ पे एक जवान लड़का था जो शक्ल से अंग्रेज़ लग रहा था, इंग्लिश था, इंग्लैंड का था मतलब। मिस्टर गेज़लर इन, आई सेड, उन्होंने पूछा क्या मिस्टर गेज़लर अंदर है। नो सर ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, बट हम आपको अटेंड करेंगे, मतलब आप जो बोलोगे हम सुनेंगे, विद प्लेजर, खुशी से। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने ये शॉप ले ली है। येस येस आई सेड, बट मिस्टर गेज़लर, उन्होंने कहा ओके ओके, उन्होंने कहा हाँ हाँ, बट मिस्टर गेज़लर मतलब वो कहाँ पे हैं। ओ ही आंसर डेड, उन्होंने कहा ओ वो मर चुके हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव दोज बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, उन्होंने कहा डेड, मर कैसे गए, पर मैंने तो उनके हाथ के जूते अभी पिछले हफ्ते ही वेडनेसडे को लिए थे, मतलब पिछले वेडनेसडे तो उन्होंने मुझे जूते दिए थे। ओह ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, उन्होंने कहा कि जो पुअर ओल्ड मैन है, जो मिस्टर गेज़लर है, उन्होंने खुद को भूखा रखा। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, बहुत स्लो स्टारवेशन मतलब धीरे धीरे भूख से मरना, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, उन्होंने कहा कि आपने देखा ही होगा वो काम कैसे करते हैं। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच अ टाइम, पीपल वॉन्ट वेट, उन्होंने कहा कि वो किसी और को सोल टच करने नहीं देते, जो जूते का नीचे वाला पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, उसे सोल कहते थे। तो वो कहते थे कि ये वाला सोल है कि कोई और पर्सन को, तो वो कहते थे कि वो किसी और आदमी को बूट को टच करने नहीं देते थे, वो खुद ही मतलब जूते बनाते थे पूरी मेहनत से। और जब उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था तो उन्हें इतना टाइम लगता था कि लोग क्या करते थे, ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे और लोग उनका इंतज़ार नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, इस तरह
सारे लोग जो उनके कस्टमर थे वो उन्हें खो चुके थे। एंड देयर ही डी सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, पर वो गए नहीं, वो वहीं बैठे रहे और काम करते रहे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट ए मैन इन लंडन मेड ए बेटर बूट। कहते हैं कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस लंदन में उनसे अच्छा कोई भी बूट नहीं बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, पर कंपटीशन देखिए आप, मतलब जो उनके साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं, जो और लोग जूते बना रहे हैं। ही नेवर एडवर्टाइज, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, मतलब वो कभी शो ऑफ नहीं करते थे अपने जूतों का। वुड हैव बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो उनके पास सबसे बेस्ट लेदर थे, मतलब बेस्ट चमड़ा था उनके पास, और वो काम भी खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज़, व्हाट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडिया। वो कहते हैं अब आप देखिए कि क्या हो गया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके इस आइडिया से। बट स्टारवेशन, फिर उन्होंने कहा पर भूखमरी, मतलब बिना खाने के, जब मतलब किसी लोग को खाने के लिए नहीं मिलता उसे कहते हैं स्टारवेशन। दैट मे बी अ बिट फ्लॉरी एज ही सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द लास्ट आई यूज टू वॉच हिम। तो वो आदमी जो इंग्लिश होता है वो उसे बताता है, हाँ इट इज़ बिट फ्लॉरी, मतलब ये काफ़ी सुनने में अजीब लगता है, बट मैंने उन्हें दिन रात बैठ के अपने जूतों पे काम करते देखा है। टू वेरी लास्ट यू सी आई यूज़ टू वॉच हिम, वो मैं हमेशा उन्हें यही करते हुए देखता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी भी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते थे। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उनके घर में पैसे की भी काफ़ी कमी थी। पेनी मतलब मनी होता है, पैसे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, जो वो लेदर वगैरह ख़रीदते थे, अपनी शॉप चला रहे थे, वो सभी रेंट पे था, मतलब सभी उधार में ली हुई थी। ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने लंबे समय तक उन्होंने ये सब चलाया, लंबे समय तक जिए, उन्हें पता नहीं कैसे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ही अच्छे बूट बनाए उन्होंने, पर उन्होंने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, तो वो कहता है हाँ वो अच्छे जूते बनाते थे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है एक पर्सन की हार्डशिप्स के बारे में, जो मिस्टर गेज़लर हैं, उनकी जो काफ़ी हार्ड लाइफ थी। उन्हें जूते, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे, अपने जूतों पे बहुत मेहनत करते थे, बस उनकी प्रॉब्लम थी कि वो उसे एडवर्टाइज़ नहीं करते थे और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे। बट उन्हें क्या हुआ, स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उनके कंपटीशन ज़्यादा हो गए। और कैसे एक अच्छा जूते बनाने वाला पर्सन की डेथ हो गई अचानक से, काफ़ी ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, पर प्रेशर की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो दैट्स द स्टोरी अबाउट दिस वन, एंड आई होप you understand this and complete the question answer, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.